Welcome to our channel, and today we will discuss on digestion of food in stomach. We have already discussed about digestion of food in buccal cavity, and we read that the chemical process of digestion is initiated in oral cavity. So we read that 30% of starch is digested in oral cavity in the presence of salivary amylase, which works on the pH 6.8. Okay, and today we will discuss about firstly gastric gland present in the stomach. So we have read about layers present in stomach. तो वहाँ हमने देखा था कि मुकोसा रीजन में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है. मुकोसा रीजन में स्टोमक में जो मुकोसा होता है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है. तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल्स होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 सेल्स का बना हुआ होता है. पहला है हमारा म्यूकस नेक सेल, और दूसरा है हमारा पेप्टिक या चीफ सेल, और तीसरा है हमारा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल. म्यूकस नेक सेल, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये म्यूकस सिक्रीट करेगा. तो ये म्यूकस सिक्रीट कर रहा है. अब इधर नहीं दिखना है आपको, बस यहाँ तक देखिए कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है. ठीक. फिर पेप्टिक या चीफ सेल, पेप्टिक को ही चीफ सेल बोलते हैं, 2 नाम इसके दिए गए हैं. तो ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है. और पेप्सिनोजेन है क्या? प्रो एंजाइम है. प्रो एंजाइम मतलब क्या कि ये एंजाइम एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है. ठीक है. उसके बाद पैराइटल या ऑक्जेंटिक, इसका भी 2 नाम है. ऑक्जेंटिक सेल ये क्या करेगा? HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर को मतलब प्रोड्यूस करेगा. ठीक. और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हमारा हेल्प करता है. तो एक चीज़ कंफ्यूजिंग ये हो जाती है कि पेप्टिक ऐसे अभी दिया हुआ, पेप्टिक को चीफ सेल बोलते हैं, पैराइटल को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं. तो आप ऐसे बस नॉर्मली पढ़ रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कभी कभी अगर पूछ दिया जाएगा कि पेप्टिक सेल का नाम दूसरा नाम क्या है, चीफ सेल या ऑक्जेंटिक सेल या कुछ और 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगता था. पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है. तो पेप्टिक और पेप्टिक चीफ सेल दोनों एक ही चीज़ है. इसको याद करने का ये तरीका, यहाँ पेप्टिक का C और इसका C, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पेप्टिक का ही दूसरा नाम चीफ सेल है, ना कि पैराइटल का दूसरा नाम चीफ सेल है. तो एक का याद रख लिए तो दूसरा का ऑक्जेंटिक सेल याद ही रहेगा हमें कि पैराइटल सेल का है. ठीक. तो पेप्टिक का दूसरा नाम चीफ सेल, पैराइटल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल. तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि पैराइटल कहीं चीफ सेल तो नहीं था या पेप्टिक कहीं ऑक्जेंटिक सेल तो नहीं था. तो पेप्टिक C here and C here means peptic. Other name peptic. The other name of peptic cell is chief cell. म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट कर रहा है? म्यूकस सिक्रीट कर रहा है. पेप्टिक या चीफ सेल सिक्रीट कर रहा है पेप्सिनोजेन, और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट कर रहा है HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर. तो पेप्सिनोजेन जो सिक्रीट किया जा रहा है पेप्टिक सेल के द्वारा, तो ये पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव है. तो इसको एक्टिव करने के लिए कौन आएगा? HCl आएगा. तो ये HCl आके इसे एक्टिव कर गया, और एक्टिव करके किस में चेंज कर गया? पेप्सिन में चेंज कर गया. तो अब ये एक्टिव हो गया, तो इसे हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं. जब इनएक्टिव था तो इसे प्रो एंजाइम, प्रो मतलब पहले होता है, प्रो एंजाइम कहते थे. अब इसको प्रोटियोलाइटिक, जब एक्टिव हो गया है तो इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही कहेंगे. तो हमारा पेप्सिन अब क्या करेगा? पेप्सिन जो कि एक्टिव एंजाइम है, ये क्या करेगा? प्रोटीन्स जो पॉलीमर्स हैं उसको प्रोटियोज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ देगा. तो ये प्रोटीन्स किस में तोड़ रहा है? प्रोटियोज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में. ठीक है. पॉलीमर चेंज हो गया हमारा सिंपल यूनिट्स में. तो और यहाँ पेप्सिन जो तोड़ रहा है प्रोटीन्स को, तो इसको तोड़ने के लिए ना pH 1.8 चाहिए, और ये pH कौन प्रोवाइड कराएगा? HCl प्रोवाइड कराएगा. HCl एसिडिक है ना, तो ये pH भी एसिडिक pH है, कुछ ज़्यादा एसिडिक pH है, तो ये प्रोवाइड करेगा HCl. हाँ, तो ये सारी बातें हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड की, कि 3 सेल्स होते हैं और कौन सा सेल क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, और सिक्रीट कर रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, और ये किसको किस में चेंज कर रहा है. तो सारी बातें हो गई. अब हम आएंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में जो आपके NCERT में, एक्स्ट्रा नहीं मतलब दे रखी है NCERT में. तो म्यूकस सिक्रीट करता है म्यूकस नेक सेल, ये तो हमने देख लिया. अब ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है. ठीक है. और ये गैस्ट्रिक जूस में रह के करता क्या है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों मिल के, तो लुब्रिकेशन में और प्रोटेक्शन में म्यूकस एपिथेलियम म्यूकोशल एपिथेलियम जो है उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे म्यूकोशल एपिथेलियम को, और लुब्रिकेशन भी करता है.
तो ये दो काम है म्यूकस और बाइकार्बोनेट का कनेक्टिवली। तो और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर रहता है, और स्टोर रहने के बाद क्या होगा, स्टोर रहेगा स्टमक में फूड, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, तो मिक्सअप हो रहा होगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो रहा होगा फूड। तो फूड और एसिडिक गैस्ट्रिक जूस मिल के जो मिक्सचर बना, और ये मिक्सचर बन कैसे रहा है, चर्निंग मूवमेंट के द्वारा। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक डू चर्निंग मूवमेंट and that mix that food and acidic gastric juice, and these combination is called chyme। फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया तो उसे हम काइम कहेंगे। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि ये मिक्सअप हो कैसे रहा है, तो चर्निंग मूवमेंट के द्वारा मिक्सअप हो रहा है, और मिक्स जब हो गया तो उससे हम नाम दे देंगे काइम, स्पेशल नेम। उसके बाद एक चीज़ है रेनिन के बारे में दिया हुआ है कि रेनिन क्या है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक जैसे यहाँ पे था ना प्रोटियोलाइटिक, पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक था, मतलब एक्टिव था, तो रेनिन भी एक्टिव एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स में पाया जाता है। ये अडल्ट में नहीं, इन्फेंट्स में पाया जाएगा। और एक और पॉइंट, लाइपेज जो है सो गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइपेज भी थोड़ा बहुत सिक्रीट करता है, जो कि लिपिड्स पे वर्क करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, लाइपेज, और ये वर्क करता है लिपिड पे। ठीक है, तो मतलब सिक्रीशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन तो हम यहाँ देख ही रहे थे ना कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रीट करता है, और ये लाइपेज जाके लिपिड्स पे वर्क करता है, तोड़ता है लिपिड्स को। हाँ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में फर्स्टली ये सारी चीज़ें, और उसके बाद 3-4 पॉइंट्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक्स्ट्रा दी हुई थी आपके NCERT में।